हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, चैप्टर 6 का, जो है हमारा ट्रायंगल। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 देखोगे तो आपको केवल दो ही चीज दिखाई देंगी, एक समरूप आकृतियां, एक सर्वांगसम आकृतियां। तो दोस्तों, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार सेम हो पर माप अलग अलग हो सकता है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने एक वर्ग बनाया और एक बड़ा वाला वर्ग बनाया। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इनका आकार सेम है, यानी इसका आकार और इसका आकार सेम है, परंतु इनका माप जो है वह छोटा बड़ा है। इसका माप छोटा है, इसका माप बड़ा है। इसी प्रकार हम एक वर्ग लेते हैं। हमने एक वर्ग लिया, ये हमारा छोटा वर्ग है और ये हमारा एक बड़ा वर्ग है। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं, क्योंकि इनका आकार सेम है और माप अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि यह समरूप है। कुल मिला के दोस्तों, बेसिक भाषा में कहें दोस्तों, अगर हम इन दोनों की फोटो खींचेंगे, यानी हमने इस वाले वर्ग की फोटो खींची और इस वाले वर्ग की फोटो खींची, अगर दोस्तों हम इस वाले वर्ग को जूम करते करते जाएंगे तो हमारा एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला वर्ग इस वाले वर्ग के बराबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह समरूप है। इसी प्रकार हमारे पास दो वर्ग हैं, अगर हम इस वाले वर्ग को जूम करते करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये वर्ग इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन सी आकृतियां समरूप है और कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है। पर दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप ऐसा तो लिख नहीं सकते कि हम जूम करते करते जाएंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आकृतियां समरूप है, कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है। तो दोस्तों, हम दो चीजों को चेक करते हैं, एक उनके एंगल को चेक करते हैं और एक उनकी भुजाओं के अनुपात को चेक करते हैं। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ये वाली भुजा मैंने 2 मानी, ये वाली भुजा भी 2 है, ये वाली भुजा भी 2, ये वाली भुजा भी 2, और दोस्तों ये वाली भुजा मैं क्या मानता हूँ, ये वाली भुजा मैं 5 मानता हूँ, ये वाली भुजा भी 5, ये वाली भुजा भी 5, ये वाली भुजा भी 5। अगर दोस्तों हमें चेक करना है कि यह समरूप है तो पहले हम उनके एंगल को चेक करेंगे, जो ये एंगल बना रहे हैं वो बराबर है कि नहीं, यानी जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होने चाहिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, यानी जितने भी कोण होते हैं वह अपने संगत कोण के बराबर होने चाहिए। और दोस्तों, इनका जो अनुपात है वह भी बराबर होना चाहिए। अब हम अनुपात कैसे देखेंगे? जैसे दोस्तों, ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, ये वाली भुजा सी, ए बी सी, और ये वाली भुजा डी। इसी प्रकार यहां है दोस्तों ई एफ जी और एच। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि यह समरूप है या नहीं है तो हम उनका अनुपात देखेंगे। जैसे ए बी, हम क्या देखेंगे, ए बी अनुपाते ई एफ, क्योंकि ए बी ये वाली भुजा है और ई एफ ये वाली भुजा है, ये दोनों संगत हैं, यानी एक जैसे साइड हैं, तो हम ए बी अनुपाते ई एफ देखेंगे, ई एफ, तो हमारा ए बी अनुपाते ई एफ आता है दोस्तों, ए बी है हमारा 2 और ई एफ है हमारा दोस्तों 5। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ए डी क्या आता है, ये है हमारा ए डी, तो हमारा ए डी अनुपाते ई एच, हमारा ई एच क्या आता है, हमारा आता है ए डी है हमारा 2 और ई एच है हमारा दोस्तों 5। इसी प्रकार अगर हम बाकी भी चेक करते हैं तो हमारा 2/5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह आकृतियां जो है वह समरूप है। दोस्तों, कुल मिला के इतना है कि अगर हमें पता करना है कि ये आकृतियां समरूप हैं या नहीं है तो हम पहले उनके कोणों को चेक करते हैं, फिर उनके संगत भुजाओं के अनुपात को चेक करते हैं। उनका जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर आने चाहिए, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और उनके भुजाओं के यानी उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम दोस्तों ऐसा है कि एक के ऊपर एक, यानी जैसे हमारे पास एक दोस्तों वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, दूसरा वृत्त भी दोस्तों हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है, यानी ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो सेम है परंतु उनका माप भी सेम है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए हमने एक वर्ग बनाया और एक वर्ग और बनाया, अगर इस वर्ग की भुजाएं 2 मीटर की है तो ये वाले वर्ग की भुजाएं भी 2 मीटर की ही होगी। तब हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है और इनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार सभी कोण
एक दूसरे संगत कोणों के बराबर होने चाहिए। अब हम दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं और हमें ऑप्शन में दिया है सर्वांगसम की समरूप। दोस्तों सभी वृत्त यानी एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो ये सर्वांगसम होंगे? तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। और वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, ये चीज को हमेशा गांठ बांध लेना कि जो वृत्त होते हैं वह हमेशा समरूप होते हैं। तो जो हमारा वृत्त है, हमारा दूसरा वाला समरूप यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा दूसरा है दोस्तों, हमारे पहले का आएगा दोस्तों समरूप, और दोस्तों हमारा दूसरा है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे? यानी एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, तो ये सर्वांगसम होंगे, यानी ये वाला वर्ग इसके बराबर होगा? नहीं होगा, ये समरूप होंगे, क्योंकि इस वाले वर्ग को जूम करते करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला वर्ग आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दूसरे का भी समरूप है। दोस्तों हमारा तीसरा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। दोस्तों अगर आप देखोगे समद्विबाहु त्रिभुज को, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे, ये समरूप नहीं होंगे। बल्कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं दोस्तों, वो हमेशा समरूप होते हैं। अगर आप इस वाले त्रिभुज को जूम करते करते जाओगे तो आपके पास ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए हम तीसरे का लिखेंगे समबाहु, समबाहु। इसी प्रकार हमारा दोस्तों चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो हमारा पहले में आएगा बराबर, तो हमारे ए की जगह पे आएगा बराबर, बराबर, और हमारे बी की जगह पे आएगा दोस्तों समानुपाती, समानुपाती। यानी दोस्तों हम अगर यहाँ पे चेक कर रहे थे तो हम कोणों को बराबर दिखा रहे थे और उनकी जो भुजाएं होती है उन्हें समानुपाती दिखा रहे थे, यानी एक ही अनुपात में दिखा रहे थे। तो हमारा आएगा उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखेंगे। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 समरूप आकृतियां। दोस्तों हमें समरूप आकृतियों का कुछ उदाहरण देना है। तो नंबर 1 तो वृत्त हो गया। वृत्त यानी कोई कितना भी बड़ा वृत्त है और कितना भी छोटा वृत्त है वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा वर्ग, यानी हमारे पास कैसा भी वर्ग है वह एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हमारा पहला आ चुका है वृत्त और दूसरा आ चुका है दोस्तों हमारा वर्ग। दोस्तों हमारे पास दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वृत्त तथा वर्गों का जोड़ा। तो आप दोस्तों लिख सकते हो कि वृत्त तथा वर्ग कभी भी समरूप नहीं होते हैं। यानी हमारे पास वृत्त है और हमारे पास एक वर्ग है, क्या ये दोनों आपस में समरूप होंगे? तो ये कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज कभी समरूप होंगे? तो समरूप नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। और हमारे पास दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अगर दोस्तों आप तीसरे क्वेश्चन में देखोगे तो इनके संगत कोण बराबर है, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का है और दूसरा वाला कोण भी 90 डिग्री का है, और इनके जो संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर है। यानी दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपका SR बट्टे DC, SR बट्टे DC क्या है आपका 1.5/3, और इसी प्रकार आपका SP बट्टे DA क्या है आपका 1.5/3। इसी प्रकार आपके बाकी भी 1.5/3 है। अब आप दोस्तों कह सकते हो कि इनका जो अनुपात है वो बराबर है। इसका अनुपात भी इतना ही है, इसका अनुपात भी इतना ही है, इसका अनुपात भी इतना ही है। तो आप कह सकते हो कि इनके संगत कोण बराबर हैं और इनके भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए यह समरूप आकृतियां हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।